हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस एग्ज़ाम के टाइम में आप सब लोगों का क्लास एकदम बेहतर चल रहा होगा और आप सब लोगों का तैयारी एकदम मस्त चल रहा होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, आपके लिए क्लास 10 हिस्ट्री VVI सब्जेक्ट जो कि 2025 एग्ज़ाम में छपने की गारंटी है। 2025 एग्ज़ाम में 100% छपेगा। कितना परसेंट? तो 101%। ठीक है, छपने की गारंटी है। पहला देखिए क्वेश्चन जो अपना है, पहला जो क्वेश्चन है देखिए, मेजनी कौन था? तो मेजनी कौन था बताना है कि मेजनी कौन है। देखो, मेजनी एक साहित्यकार और लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन और एक योग्य सेनापति भी था। क्या है? एक योग्य सेनापति भी था, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब कि मेजनी ने इटली के एकीकरण में क्या भूमिका निभाई? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें आदर्श गुण बहुत ज़्यादा और व्यवहारिक गुण उसमें कम था। यानी कि आदर्श, यानी कि किसी और व्यक्ति को आदर्श मतलब कि जैसे मानो अपने पप्पा जी के सामने कैसे बात करें, अपने चाचा जी के सामने, उसी को आदर्श कहते। तो उसमें आदर्श गुण जो था ना अधिक था, लेकिन व्यवहारिक गुण उसमें कम था। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों की गुप्त दल और कार्बोनारी का सदस्य था। यानी कि आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मेजनी किसका सदस्य था? कार्बोनारी का सदस्य था। मेजनी किसका सदस्य था? कार्बोनारी के सदस्य था। 1845 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली में आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन वह सफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। यानी कि उसको भगा दिया। जैसे मेटरनिख को पता चला ना, तो उसका क्या हुआ, जो प्लान बनाए थे ना, प्लान उनका क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। तो इसको पलायन होकर कहाँ जाना पड़ा? जहाँ से आए थे वहीं फिर इनको जाना पड़ा। तो देखिए, यहाँ से आपको पूछेगा कार्बोनारी के सदस्य कौन था? किसका सदस्य? कार्बोनारी का सदस्य कौन था? कार्बोनारी का। तो बताइए, कार्बोनारी का सदस्य कौन था? कार्बोनारी का सदस्य जो था कौन थे? मेजनी थे। कौन थे? मेजनी थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक आधुनिक युग में राजनीतिक जागृति का परिणाम है। राष्ट्रवाद एक आधुनिक युग में राजनीतिक जागृति का परिणाम है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता एवं प्रेम बनाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे जो हम कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हर बार पूछता है। देखिए, कह रहे 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? यानी कि 2 नंबर हमें पूछता है। कितने नंबर में पूछता है? 2 नंबर में। देखो, 1800 2 नंबर में नहीं, 5 मार्क्स में भी आपको पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो है ना 5 मार्क्स में आपको पूछेगा। तो देखिए, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण निम्न थे। पहला, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, मध्य वर्ग के शासन पर प्रभाव, समाजवाद का प्रसार, लुई फिलिप की नीति के असफलता। किसकी असफलता थी? लुई फिलिप की नीति का असफलता। ठीक है, ये 4 था। ये कारण कितने थे? 4 थे। अब चलिए, कह रहा है कि क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। यहाँ पे था होगा, यहाँ पे क्या होगा? था होगा। था, वह जनता की समस्या को सुलझाने में असफल रहा, जिसके कारण युद्ध का उदय हुआ। मतलब कुछ जनता के जो था ना,
जनता के जो समस्या था उसको सुलझा नहीं पा रहे थे, उसमें वो असफल हो गए, जिसके कारण 1848 के फ्रांस में क्रांति हुई, जिसे 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति कहते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन तो 100% पूछा गया। देखिए, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? कह रहा है समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल है, हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर कितना पे? 5 पे। 1848 क्रांति के रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे। रूसी क्रांति के कितने कारण थे? 2 कारण थे। पहला, सामाजिक विषमता। रूसी समाज 2 हिस्सों में बटा था। एक तरफा संपन्न और समानता वर्ग के लोग थे, एक तरफ क्या है कि एक तरफ संपन्न और सम्मानित वर्ग के लोग थे और दूसरी तरफ गरीब और समाज के शोषित वर्ग थे। ठीक है, समाज और शोषित वर्ग के लोग थे। फिर देखिए दूसरा नंबर, रूसीकरण की नीति। रूस की प्रजा विभिन्न जातियों की सम्मिश्रण से बनी थी। वहाँ कई धर्म के प्रचलित थे, कई भाषाएं थी। रूस में स्लाव, पोल, जर्मन, यहूदी जातियाँ भी थे और उसके अलावा उसमें स्लाव जाति के लोग अधिक थे। तो उसमें किस जाति के लोग अधिक थे? तो देखिए स्लाव जाति के लोग क्या थे? उसमें अधिक थे, यानी कि स्लाव जाति के लोग जो थे अधिक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। अक्टूबर की क्रांति क्या है? इस पे लगा लीजिए VVI स्टार, 4 को मारिए। इसमें कितना स्टार आपको मारना है? 4 स्टार। ठीक है, 4 स्टार मारिए। क्वेश्चन 100% पूछता है। तो देखिए सबसे कह रहा है कि अक्टूबर की क्रांति किसे कहते हैं या क्या है? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार का सत्ता पलट दिया। सत्ता की क्या पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। यह घटना नवंबर में हुई थी, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, जिस कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। जिस कारण इसे को क्या कहते हैं? अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 7, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? कहना है कि पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का हक होता है, जिसमें उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यह एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की मान्यता दी जाती है और यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों का विरोध करती है। समझ गए? ये पूंजीवाद है। अगला क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन नंबर 8। ये भी फेमस क्वेश्चन है। खूनी रविवार क्या है? क्या है खूनी रविवार क्या है? तो 1905 ईस्वी में रूस और जापान से 1905 ईस्वी के रूस और जापान में जापान से हारने के कारण दोनों देशों के बीच क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जौर की सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे हजारों लोग मारे गए और वह दिन रविवार का था। इसलिए इस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? ये भी VVI है। ठीक है, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? कह रहे कि वर्ष 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था। इस कानून के तहत सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट को क्या कहता है? काला कानून, यानी कि इसमें व्यक्ति को ना ही दलील करने का हक था, ना ही अपील करने का हक था। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कहाँ में हुई थी? महाविद्यालय में हुई थी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना कर दीजिए, ये 100% आपके एग्ज़ाम में छपेगा और नंबर आपका यहीं से आएगा। 40 में 40 नंबर दिलाने का वादा है मेरे दोस्त सब्जेक्टिव में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।